Hello, student. This is Pradeep Sharawat. Today I am with another video for the class 12th student, that is Keeping Quiet by Pablo Neruda. Student, let us start our poem. First of all, we will take the theme of this poem, and the theme of this poem is that Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इट मीन्स यहाँ पे बताना क्या चाहता है नेरुडू, वो हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमें ये बताना चाहता है कि जो नेसेसिटी है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू से कि एक जो आत्ममंथन होता है, एक आदमी बहुत सारे काम करता है लेकिन काम करने के बाद वो उसके पास आज के में इतना समय उसके पास नहीं है कि वो इस चीज़ को सोच सके कि उसने क्या किया है, क्या गलत कर लिया, क्या सही कर लिया। वो सारी चीज़ों के लिए उसके पास समय बिल्कुल नहीं है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो चाहता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे पृथ्वी के ऊपर, इस पूरे अर्थ के ऊपर, वो सारे के सारे लोगों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। और इसकी वजह से क्या चीज़ें होंगी वो हम अपनी पोएम के अंदर देखेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर पोएम। नो वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो बताना चाहता है कि अब मैं जो है काउंट करूँगा 12 तक, और हम जितने भी लोग हैं पूरे पृथ्वी के ऊपर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्टिल, यानी कि उस हम इसके बाद कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो 12 तक काउंट करने की बात की है, ये 12 तक काउंट करने का टाइमिंग से रिलेटेड है। जो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से, क्यों यहाँ पे पॉइंट जो है काउंट करने की बात करता है 12 तक। तो दैट काउंट अप टू 12 मीन्स टू से इट इज़ रिगार्डिंग टू द टाइमिंग। तो जहाँ पे हम बात करें कि पॉइंट बताना चाहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और इसके बाद सब लोग क्या हो जाएंगे, स्टिल। एंड फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे आगे क्या कहते हैं पोइट कि जब वो काउंट करे 12 तक तो हम सभी लोग शांत हो जाएंगे, और उसके बाद एक क्षण ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसमें कि क्या होगा, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम कोई भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर बातें नहीं करेंगे। इस पूरी लाइन से यहाँ पे हमें पॉइंट बताना चाहता है कि जो हमारी पूरी वर्ल्ड है उसमें सभी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं उसकी लैंग्वेज के बेस पे, और एक दूसरे का जो लिंग्विस्टिक बेस है उसी के ऊपर हम एक दूसरे को अलग करते हैं। तो यहाँ पॉइंट हमें एक दूसरे के साथ करने की बात करता है, तो इसीलिए वो कहता है कि हमें किसी भी लैंग्वेज के अंदर बात नहीं करना है या हम किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड। अब यहाँ पे फिर हमें कहता है कि हम चलो कुछ सेकंड के लिए क्या कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं। नोट मूव और आर्म्स सो मच। और इस टाइम पे हम अपनी जो आर्म्स हैं उसको बिल्कुल भी ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। आर्म्स सो मच मीन्स टू से, आर्म से यहाँ पे क्या मतलब है कि हम जो भी वर्क करते हैं इट डिपेंड्स ऑन आवर हैंड्स। हम अगर कोई भी गन चलाएंगे तो हम अपने हैंड से चलाएंगे, कोई भी अगर ड्राइव करेंगे तो भी हमारे हैंड्स के से उसको ड्राइव करेंगे, हम किसी के साथ मारपीट करते हैं तो भी हम अपने आर्म्स को मूव करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कहता है कि हमें अपने आर्म्स को मूव नहीं करना है। इट वुड बी एन एग्जॉस्टिक मूवमेंट विदाउट रश। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ये एक बहुत ज़्यादा एक एग्जॉस्टिक मूवमेंट होगा विदाउट रश। एग्जॉस्टिक मूवमेंट मीन्स टू से कि इस तरह की जो मूवमेंट है, मोमेंट मीन्स एक ऐसा क्षण होगा कि जब कोई भी रश की भीड़ भाड़, धक्का मुक्की नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, कोई भी इंजन्स की आवाज़ नहीं होगी। इट मीन जो आप सड़कों पे देखोगे तो वहाँ पे भीड़ भाड़ आपको नज़र नहीं आएगी। इट वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और जब हम ऐसा करेंगे, सब हम लोग शांत होंगे या अपनी आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, तो ये एक अजीब तरह की स्ट्रेंज मूवमेंट होगी। एंड फिर उसके बाद क्या होगा, फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो यहाँ पे पॉइंट हमें बताना चाहता है कि जो फिशरमैन है वो क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं समुद्र से। और इसके अलावा जो लोग होते हैं जो गैदर करते हैं सॉल्ट को समुद्र से, वो क्या है, बहुत ज़्यादा उनके जो हाथ हैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि एक पर्सन, एक फिशरमैन
जो कि मछलियों को पकड़ता है, वेल्स को हार्म करता है, फिशेस को हार्म करता है, क्या वो कभी सोचता है कि वो किस तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म पहुंचा रहा है? नहीं सोचता है, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं होता है। एंड मैन द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड। और जब ये सब स्ट्रेन मोमेंट हमारा आएगा, जब हम सब लोग शांत होंगे, और तो ऐसे में क्या होगा कि हम लोग सोचेंगे कि किस तरीके से एज ए फिशरमैन हमने जो है एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म किया है, और किस तरीके से हम अपने स्वार्थ के लिए जब हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने हाथों को खुद ही हर्ट किए जा रहे हैं। तो एक क्षण जब हम शांत होके बिल्कुल चुपचाप होके बैठेंगे, तो हमें एक समय मिलेगा कि हम देख सके कि हमने क्या नुकसान पहुंचा दिया है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, अब आगे कहते हैं कि हमने किस किस तरीके से अपनी पृथ्वी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया, अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है, किस तरीके से हमने जो एनिमल्स हैं उनको हर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। ग्रीन वार्स से यहाँ पे है कि हम जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है। वॉर्स विद गैस, अब वॉर्स विद गैस से मतलब क्या है कि जो केमिकल वॉर्स हैं, जैसे कि अभी कोरोना से हमें पता ही है कि किस तरीके से हम सारे लोगों को, जितने भी वर्ल्ड के अंदर पीपल्स हैं, उनको किस तरीके से हर्ट हुआ है, कितने लोगों को हमने खोया है। वॉर्स विद फायर, और जो आपने देखा ही होगा जैसे वर्ल्ड वार में कितनी सारी चीज़ों का जो वेपन्स हैं उनका यूज़ हम करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये तीन तरह के जो वॉर हैं, इन तीनों तरीके के वॉर से हम ना केवल एनवायरनमेंट को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ही वो बताते हैं कि विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स। और ऐसे में क्या होता है कि ये युद्ध तो हम करते हैं, लेकिन इसमें सर्वाइवर कोई भी नहीं होता, यानी कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं लेकिन खुशी फिर भी किसी को नहीं मिलती है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और ऐसे में क्या है कि जब ये हो गया है तो सब लोगों को क्या कर लेना चाहिए, हमें क्लीन क्लॉथ्स पहन लेना चाहिए। क्लीन क्लॉथ्स मीन्स टू से कि ऐसी जो लड़ाइयाँ हैं उनसे किसी का भी कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, इन जो वॉर्स हैं इनको नहीं करना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड। इन द शेड मीन्स टू से, शेड क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ की छाया होती है, तो छाया से मीन्स क्या है कि जैसे जो ट्री है, जो शेड है, वो हमें सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। तो सेम इसी तरह वो कहते हैं कि हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, डूइंग नथिंग, ऐसा कुछ भी ना करके, ऐसा कुछ भी क्या, जो तीन तरह के वॉर्स हैं ये वॉर्स ना करके हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए और एक दूसरे का भाईचारे के साथ रहना चाहिए। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब यहाँ जो पीछे लाइन हमने जितनी भी सारी पढ़ी हैं, उनमें देख के ऐसा महसूस होता है कि हमें बिल्कुल इनएक्टिव हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉइंट अब इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए बताता है कि मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें एकदम इनएक्टिव हो जाना चाहिए। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। तो कहता है कि लाइफ तो जैसी है वैसे ही उसको रहना चाहिए। लाइफ कैसी है हमारी, कि आदमी अगर वर्क कर रहा है, चल रहा है, मूवमेंट है, तो लाइफ है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी लाइफ जैसी है वैसी ही उसको करते रहना चाहिए। आई वॉन्ट नॉट रक विद डेथ। तो कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से जो लोग हैं जो इस वॉर्स में, जिन या फिर हम डिफॉरेस्टेशन जो कर रहे हैं या जो भी वॉर कर रहे हैं, उनकी वजह से जो बहुत सारे लोग नंबर्स में जो डेथ हो रही हैं, वो उस तरह की डेथ को नहीं चाहता। इसीलिए वो कहता है कि जो हमारी इनएक्टिविटी है, इनएक्टिविटी मीन्स टू से जो भी हम वॉर कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, इस तरह के काम ना करें, क्योंकि इससे हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को और अपने जो लाइफ्स है हम उनको ही क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देन इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। तो यहाँ पे अब जो पॉइंट है वो कहता है कि अगर हम नहीं होंगे सिंगल माइंडेड, मीन्स जो अपने बारे में सोचे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए केवल अपने बारे में ही सोचना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम अपने बारे में ही सोचेंगे और दूसरों को तो नुकसान पहुंचाते रहेंगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। और इसीलिए क्या करें, हम एक बार सोच लें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। सैडनेस सीन्स मीन्स टू से ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि हम अपनी आज की लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं अपने आप को लेके कि मुझे ये भी पा लेना है, मुझे सब कुछ हासिल करना है, इसके करने के लिए हम क्या है, कभी ये सोचते ही नहीं है कि जो हम किसी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, एक बार रुक के, ह्यूज साइलेंस मीन्स बहुत गहराई से हमें इस चीज़ को सोचना है कि जो दुखों का कारण है आज के टाइम में, वो क्या है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। और हम क्या कर रहे हैं, इसमें खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जितना भी सिंगल माइंडेडली हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उससे हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में क्या है कि हम अपने आप को सोचें कि भाई मुझे जो है
किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी का नुकसान पहुंचा के हो या कैसे भी हो, बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन क्या है कि आप पैसा कमाने के लिए क्या करें कि आप अपने जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो आने वाला टाइम तो वो आपके लिए नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ऐसा काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. तो अब यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि शायद हमें बहुत सारी चीज़ें अर्थ से सीखनी चाहिए। क्या होता है, कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। तो अर्थ हमें बताती है कि जब बहुत सारी चीज़ें हमें लगती हैं कि बिल्कुल डेड हो चुकी है, उनकी बिल्कुल डेड हो गई हैं, और बाद में क्या होता है वो अलाइव हो जाती है, एकदम उनमें जीवन आ जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ कि जो हमारा सीड होता है, सीड बिल्कुल हमें कैसा दिखाई देता है, लाइफलेस दिखाई देता है। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, उसके अंदर भी लाइफ आ जाती है और वो एक जो एक प्लांट है, प्लांट के रूप में वो ग्रो करता है। सेम ऐसे ही क्या होता है कि बहुत सारा जो डिस्ट्रक्शन जो नेचर ही कर देता है, जैसे फ्लड वगैरह आ जाते हैं तो एकदम तहस नहस हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, फिर सारी चीज़ें एकदम अपने एक्टिवली वो चलने लगती हैं। तो यहाँ जो पॉइंट है हमें वो यही बताना चाहता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें अर्थ से सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि जो एक बार तो दिखाई देता है कि सारी चीज़ें लगभग डेथ हो चुकी है उनकी, और वो फिर थोड़े दिन बाद हमें क्या दिखाई देता है कि वो सारी चीज़ें जीवित हैं। नो, आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो देन पॉइंट अगेन कहता है कि मैं अब दोबारा 12 तक काउंट करूंगा और तुम सभी लोग क्या हो जाओगे, शांत हो जाओगे। शांत हो जाओगे मीन्स टू से जो भी मैंने कहा है उसके ऊपर विचार करोगे, उसके बारे में सोचोगे, एंड ये सारी चीज़ सोचने के बाद आपको पता लगेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई विल गो, अब पॉइंट कहता है कि और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। और चला जाने से मतलब क्या है कि वो अब जो है कहीं ना कहीं दोबारा भी ये जो है मैसेज जो पीपल्स हैं उनको देने वाला है। सो स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।